गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ 5 मंथ बेबी में कौन कौन से माइलस्टोन और डेवलपमेंट्स होते हैं। आपको वीडियो पसंद आए तो एक लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो अगर आपका बेबी 5 मंथ का है तो आपने नोटिस किया होगा कि वो जो है हर तरीके से एक्टिव हो रहा है, फिजिकली ज़्यादा एक्टिव हो रहा है और उसके जो स्लीपिंग आवर है वो पहले से कम हो रहे हैं। इमोशनली एक्टिव होना, अपने आप को पहले से ज़्यादा एक्सप्रेस करना, और कुछ बच्चे तो नींद आने पर भी आवाज़ ऐसे निकालते हैं जिससे आपको पता भी चल जाता है कि नहीं, बच्चे को नींद आ रही है। तो इस टाइम पे ये सब चेंजेस होते हैं। तो अब मैं आपसे बात करने वाली हूँ कि मैंने अपने बेबी में कौन कौन से चेंजेस ऑब्जर्व किए हैं। तो सबसे पहले मैं बात करूँगी कि इस टाइम पर बेबीज़ का जो हाइट और वेट होता है वो कितना होता है। तो बेसिकली इस टाइम पर जो बेबी गर्ल होती है वेट है 5.6 से 7.5 kg होता है और उनकी हाइट जो है 63.7 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। और बेबी बॉय का वेट 6.2 से 8.2 kg और उनकी जो हाइट है वो 64.7 सेंटीमीटर के बीच हो सकती है। तो मेरा बेबी इस टाइम पे 7 किलोग्राम और उसका जो हाइट है वो 67 सेंटीमीटर है। तो अब बात करते हैं फिजिकल स्ट्रेंथ की। आपने नोटिस किया होगा कि इस टाइम पे बच्चे का जो बॉडी कंट्रोल है वो पहले से ज़्यादा अच्छा हो गया है। वो अपने गर्दन को पहले से अच्छी तरह संभाल ले रहे हैं और जब हम उनको टमी टाइम देते हैं तो वो अपने हाथों से ऊपर की ओर उठने की कोशिश करने लग जाते हैं। नंबर 2, इस टाइम पे बच्चे जो है पहले से ज़्यादा क्यूरियस हो जाते हैं। वो हर चीज़ को टच और टेस्ट करने की कोशिश करते हैं। वो हर वो चीज़ जो आप उन्हें पकड़ाते हैं, हाथ में खिलौने हैं या कोई भी चीज़, वो उन्हें सबसे पहले अपने मुंह में ही डालने की कोशिश करते हैं, जो सबसे कॉमन सी बात है। हर 5 मंथ का बेबी ऐसा करता है। कोई भी चीज़ रहता है उसे सबसे पहले वो अपने मुंह में ही डालते हैं। तो अभी मैं बात करूँ अपने बेबी की, तो उसके हाथों में इतनी स्ट्रेंथ आ चुकी है कि अगर वो उसके हाथों में मेरे बाल आ गए तो इतनी ज़ोर से खींचता है कि उसके हाथ से बालों को छुड़ा पाना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। और इधर से उधर क्या क्या तरकीबें लगानी पड़ती हैं उसके हाथ से बाल को छुड़ाने के लिए, जो कि इस टाइम पे मेरे लिए सबसे मुश्किल काम है। तो नंबर 3 पे बात करते हैं रोलिंग की। इस टाइम पे कुछ बच्चे जो होते हैं वो दोनों साइड से रोलिंग करने लग जाते हैं और कुछ बच्चे जो होते हैं वो वन साइड ही रोल करते हैं। तो मेरा बच्चा जो है अभी वो वन साइड ही रोल करता है, पूरी तरह से रोल नहीं कर पाता है। तो अगर आपका बेबी भी इस तरह रोलिंग नहीं कर पाता है तो आप उसको जो है ऐसे दोनों हाथ और पैर पकड़ के उसको इस तरह की एक्सरसाइज करा सकते हैं, जिससे कि उन्हें आसानी होती है रोल करने के लिए और वो आसानी से दोनों तरफ जो है कि वो रोलिंग करने लग जाते हैं। और ये बहुत सी कॉमन सी बात है। ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि मेरा बेबी रोलिंग नहीं कर रहा है इस टाइम पे। कुछ बच्चे जो है वो 4 महीने से ही स्टार्ट कर देते हैं और कुछ बच्चे जो है वो 6 महीने तक करने लग जाते हैं। और इस टाइम पे अगर बच्चों को उनके पैरों के बल पे खड़ा किया जाए तो वो अपने पैरों को ऊपर की ओर उठाने की भी कोशिश करते हैं। हालांकि ये हमेशा नहीं करना चाहिए, लेकिन अगर आप उसके साथ प्ले टाइम कुछ ऐसे ही मस्ती कर रहे हो तो 1-2 बार ऐसे ही ट्राई करना। हमेशा ऐसा करना अच्छा नहीं है क्योंकि उनके पैरों में अभी उतनी स्ट्रेंथ नहीं है कि वो इतना भार उठा सके। मैंने सिर्फ 1 से 2 बार ही ऐसे ट्राई करके देखा हुआ है। और आपने नोटिस किया होगा कि इस टाइम पे जो बच्चों की आई साइट होती है वो भी बहुत ही अच्छी हो जाती है। वो कलर्स को पहचानने लगते हैं और वो चीज़ों को भी ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर आप उनके खिलौने या फिर कोई भी ऐसा सामान जो कि वो खेलते हैं वो छुपा दें तो वो उनको ढूंढने की कोशिश करते हैं। अगर इस टाइम पे मेरे घर कोई गेस्ट या फिर कोई नया पर्सन आ जाए तो मेरा बेबी जो है उनको बहुत ध्यान से देखता है और उनको ऑब्जर्व करता है। ऑब्वियसली ऐसा हर कोई बच्चा करता होगा। और अगर आप इस टाइम पे अपने बेबी को नया टॉयज़ ला कर देते हैं तो वो उसको भी बहुत ध्यान से देखता है और समझने की कोशिश करता है कि कौन सी नई चीज़ है जो उसके पास आई है। तो सबसे ध्यान से तो वो अपने घर में जो उनके ऊपर पंखा टंगा होता है उसको देखते हैं कि ये क्या नई चीज़ है, जो कि सबसे अच्छा खिलौना है उनके लिए। तो फिज़िकली आपका बेबी और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो रहा है तो दिन में उनकी 2 से 3 बार अच्छे से मालिश करिए, क्योंकि उनको ये सब एक्टिविटी करते हुए उनका शरीर जो है वो थक जाता है। वो उनको बहुत ही मेहनत लगती है ये सब चीज़ें करने के लिए। और फीडिंग की बात करूँ तो इस टाइम पे जो बच्चे होते हैं वो अक्सर अपने ब्रेस्ट फीड पे ही होते हैं या फिर जो फार्मूला मिल्क लेते हैं वो फार्मूला मिल्क पे ही रहते हैं। तो अभी आपने नोटिस किया होगा कि बच्चे का जो फीडिंग टाइम है वो कम हो गया है और उनका जो टाइम ड्यूरेशन है वो बढ़ गया है। पहले बच्चे जो होते थे वो बहुत ही जल्दी जल्दी रोने लगते थे 1 से 1.5 घंटे में दूध पीने के लिए, लेकिन अभी जो है बच्चे जो है कि वो
3 घंटे तो आराम से निकाल लेते हैं। अगर मैं बात करूँ अपने बच्चे की तो उसका पेट बहुत जल्दी भर जाता है, वो उसकी दूध पीने की क्वांटिटी बहुत ही कम हो गई है। तो बात करते हैं अभी स्लीपिंग की। तो इस टाइम पे बच्चों का जो स्लीपिंग हावर रहता है वो 12 से 16 हावर के बीच होता है। तो इस टाइम पे मेरा बेबी जो है ओवरनाइट सोता है, वो सिर्फ रात को 2 से 3 बार ही उठता है दूध पीने के लिए, और दिन में मैं उसको 2 से 3 बार नहर दिलाने की कोशिश करती हूँ जिससे कि उसकी नींद पूरी हो जाए। तो इस टाइम पे बेबीज़ का जो है एक रूटीन सा सेट हो जाता है कि उनको कब सोना है और कब उठना है। अगर आप चाहें तो आप उनको अपने वर्क के अनुसार जो है उनका रूटीन सेट भी कर सकते हो। अगर मैं अपनी बात करूँ तो सबसे पहले अगर मेरा बेबी सुबह उठ जाता है तो सबसे पहले उसकी मालिश होती है, वो फीड लेता है और फिर 11 बजे के तकरीबन मैं उसकी दूसरी बार मालिश करती हूँ। उसके बाद वो कुछ देर टाइम तक ऐसे ही खेलता है या फिर उसको मैं टमी टाइम दे देती हूँ, और 12 बजे से पहले मैं उसको नहला देती हूँ, और उसके बाद फिर वो दिन का दूसरी या तीसरी बार ऐसे फीड ले लेता है। तो इस तरह मैंने एक रूटीन सा बना के रखा हुआ है अभी तक। बात करते हैं टीदिंग प्रोसेस की। तो इस टाइम पे कुछ बच्चे जो है उनका जो है टीदिंग स्टार्ट हो जाता है और वो जो है मुंह से बबल्स निकालने लगते हैं, या फिर उनके मसूड़े जो है वो सूजने लगते हैं, और कुछ बच्चों के मसूड़े जो है वो लाल भी पड़ जाते हैं। आपका बेबी भी ऐसा करता है या फिर ऐसे मतलब उनके मसूड़े लाल हो गए हैं तो आप डॉक्टर से सलाह लेकर उनको मेडिसिन दे सकते हो। अभी मेरा बेबी सिर्फ मुंह से बबल्स निकालता है, आगे चलकर अगर ऐसी कोई प्रॉब्लम आएगी तो मैं भी ज़रूर मेडिसिन का उपयोग करूंगी या फिर कुछ होम रेमेडीज़ भी ट्राई कर सकती हूँ। अगर आप चाहो तो इस टाइम पे अपने बच्चे को टीदर भी दे सकते हो, जिससे कि उनको अपने मुंह में डालने से कंफर्टेबल महसूस होती है। उनको थोड़ा मसूड़े जो उनके दर्द होते हैं तो उससे उनको राहत मिलती है। सो आई होप यू गाइस आपको वीडियोज़ अच्छी लगी है। मैंने आपसे वही सब एक्टिविटी शेयर किया जो मैंने अपने बेबी से एक्सपीरियंस किया है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।